बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और पीटीआई के दरमियान बहुत ज़्यादा ये ना बातें गर्दिश कर रही हैं और बहुत ज़्यादा पीटीआई की अवाम ना भाई बहुत जज्बाती हुई हुई है। बहुत ज़्यादा काम को मतलब पंजाबी में कहते हैं ना कामों चक्की खली है, तो वो इन्होंने काम किया हुआ है। तो उसकी वजूहात हैं, कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मौजूद हैं, जो किसी खुदा के बंदे ने जिसको व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, जिसके पास कंटेंट की कमी हो चुकी थी, जिसके पास कोई टॉपिक नहीं रह गया था बोलने को, तो उसने इन क्लिप्स को मार्केट में फेंका है और उसके बाद माशाल्लाह से पीटीआई वालों की दुकानदारी चमक गई है मेरे भाई। तो अब उनके पास कंटेंट की कमी नहीं है, अब तकरीबन ये 2-3 हफ्ते उनके अच्छे गुजर जाएंगे, उसके बाद माशाल्लाह फिर इंजीनियर साहब जब इनकी क्लास लगाएंगे तो फिर ये सुकून से बैठेंगे। तो खैर मुख्तसरन बात ये है कि भाई मैं आज इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, और वो क्यों करने जा रहा हूँ वो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ। मुझे शौक़ नहीं था भाई इस टॉपिक पे कोई बात करने का, और ना मैं चाहता था, ना मैं इसको इतना ज़रूरी समझता था, क्योंकि मेरे लिए ये एक गैर ज़रूरी मामला था। ये ज़रूरी क्यों हुआ कि रिसेंटली मैंने जेहलम अकेडमी विज़िट किया, इंजीनियर साहब के साथ कुछ वक़्त गुज़ारा, तो मैंने पिक्चर्स वगैरह शेयर किए, वहाँ पे कुछ मोमेंट्स थे जो मैंने शेयर किए। तो वहाँ पे कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे असातिज़ा कराम जो जानने वाले हैं, और जो कुछ बहुत करीब के और कुछ बहुत दूर के भी लोग थे, मतलब जिस लिहाज से भी जानने वाले थे, उन्होंने कमेंट्स पास किए और कहते हैं जी ये फ़लाना टिमका टॉप ट्रेंडिंग, इंजीनियर साहब के साथ क्या हो गया है, ये हो गया, इंजीनियर साहब बिक गए हैं, ये फ़लाना टिमका, भाई बहुत कुछ। तो ये सब कुछ उन्होंने ज़िक्र किया, तो इसकी वजह से मैंने कहा यार एक-एक बंदे को जवाब देने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूँ कि भाई मेरा यहाँ पे मौक़िफ़ क्या है। तो भाई मेरा दिमाग इतना ज़्यादा तो काम नहीं करता कि मैं अब सारी बातें बता दूँ, सारा इल्म मैं यहाँ पे वीडियो में ट्रांसफ़र कर दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा। तो बताऊँगा कि ये असल में मामला क्या है। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहले तो ये बात है मेरे भाई कि ये जो क्लिप्स हैं ना, ये जो यूज़ किए गए हैं इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़, और इंजीनियर साहब को एस्टेब्लिशमेंट का और ये नवाज़ शरीफ का हामी बनाकर पेश किया गया है, मेरे भाई ये जो क्लिप्स हैं ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटे गए हैं। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो क्लिप्स हैं ये ओल्ड वीडियोज़ के हैं, ये आज की कोई वीडियो नहीं है, ये आज की कोई पॉडकास्ट नहीं है जिसकी कोई वीडियो हो या हफ़्ता पहले की या 1 माह पहले की हो चलो, या इमरान रियाज़ खान साहब के बाहर आने के बाद की हो, ऐसा नहीं है। इनमें से एक जो वीडियो है वो 1.5 साल पुरानी है, एक 6 माह पुरानी है, एक तकरीबन 3-4 माह पुरानी है। तो उन्हीं में से, तीनों में से क्लिप्स काट के उन्हें जोड़ के और एक गलत रंग देकर उन्हें पेश किया गया है। तो इसमें जो बात है वो इमरान रियाज़ खान साहब के बारे में भी है और इमरान खान के बारे में भी है, दोनों के बारे में है। सबसे पहले तो इमरान रियाज़ खान की मैं बात क्लियर करता चलूँ कि जो लोग इमरान रियाज़ खान को, ये पीटीआई के ये जो है ना, ये अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, गैर मुनासिब अल्फ़ाज़ हैं और मैं हमेशा इन्हें अवॉइड ही करता हूँ, इनसे बचता हूँ कि मैं ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल ना करूँ। तो ख़ैर बात ये कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं, ये जो इमरान रियाज़ खान के सपोर्टर थे, इन्होंने काम को बहुत ज़्यादा उठाया भाई उस वीडियो को लेकर कि इंजीनियर ने इमरान रियाज़ खान को ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमका, और भाई ये जज़्बात में आकर ऐसी हरकतें कर गए हैं, इखलाक से गिरी हुई हरकतें कर गए हैं कि भाई कानों से धुएँ निकलते हैं। इन लोगों की तरबियत देखकर, इन लोगों का एटीट्यूड देखकर, इन लोगों के अल्फ़ाज़ देखकर, इन लोगों के काम देखकर। तो इसमें मैं मुख्तसरन इतना ही कहूँगा कि भाई इमरान रियाज़ खान को लेकर जितने लोग जज़्बाती हुए हैं ना, उनके लिए यही जवाब है कि इमरान रियाज़ खान साहब ने खुद इंजीनियर साहब को फ़ोन किया। ये जो तब तक ट्रेंड भी नहीं चला था, ये जो ट्रेंडिंग की बात करते हैं टॉप ट्रेंडिंग, ये तब तक ट्रेंड भी नहीं चला था। उससे पहले जब क्लिप काटे गए, इमरान रियाज़ खान को मौसूल हुए वो क्लिप्स, तो उन्होंने इंजीनियर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि भाई मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है कि ये क्लिप्स हैं, ये कौन-सी पॉडकास्ट के हैं, ये कब के हैं, मुझे पता है कि ये ओल्ड हैं, आज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और इंजीनियर साहब आपने इसके बारे में कोई अपनी वो क्लैरिफ़िकेशन नहीं देनी। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि आप मतलब कि मैं आपको उस्ताद मानता हूँ और मैं ये चीज़ पसंद नहीं करूँगा कि आप मेरे बारे में क्लैरिफ़िकेशन दें। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस वक़्त मौलाना तारिक जमील जो हैं, उनके बेटे की इयादत के लिए गया हुआ हूँ, उनकी ताज़ियत के लिए गया हुआ हूँ, और उसके बाद मैं वापस जब आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ आकर बैठेंगे, तो कोई वक़्त बनाकर आपकी जेहलम अकेडमी में तशरीफ़ लाएँगे, उसके बाद बात होगी। तो इंजीनियर साहब ने इस पर कोई वर्डिंग नहीं दी थी संडे को, हालाँकि हमने बहुत कोशिश की। हमने
कहा कि हम क्वेश्चंस वगैरह दें, ये करें वो करें, बड़ी ट्राई की हमने, लेकिन हमें पता था कि भाई ये नहीं होगा, क्योंकि एक बंदे ने जिसने मना कर दिया है, जिसने रोक दिया है कि भाई मेरे बारे में बात ना कीजिएगा, तो इंजीनियर साहब ने उन्हें इम्पोर्टेंस दी और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। इंजीनियर साहब जब आए अपने पब्लिक सेशन में, उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने सिर्फ 2-4 लाइंस की वर्डिंग दी और कहा कि भाई मैं इस मामले को ख़त्म कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये लोग बाज आ जाएंगे अपनी इन हरकतों से। अगर ये बाज ना आए तो फिर अगले हफ्ते इनका नंबर है मेरे भाई। तो ये आप लोग सुन लें कि अगर आप लोग बाज ना आए तो अगले हफ्ते फट्टे पे आप लोगों ने चढ़ना है, तो फिर आप लोगों के पास राह फ़रार नहीं होगी। तो एक बात होगी इमरान रियाज़ खान साहब की, तो उनके बारे में जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाई। वो इमरान रियाज़ खान हो या फिर इमरान खान हो, जो इंजीनियर साहब ने बातें की हैं उनमें कोई झूठ नहीं है, उनमें सच्चाई ही है। वो क्यों? इमरान रियाज़ खान, इस टॉपिक को छोड़ दें, इमरान खान के बारे में आते हैं मेरे भाई, क्योंकि इमरान रियाज़ खान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना वो पीटीआई वालों के लिए इमरान खान की है। इमरान रियाज़ खान तो बाद में है ना, क्योंकि वो इनके लीडर जो है ना उन्हें डिफेंड करते हैं, इस वजह से मोहब्बत करते हैं, तो हम इमरान खान पे ही बात करते हैं। इमरान खान के बारे में ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, इनमें से जो मेजॉरिटी है वो इमरान खान को एक बाबा और वलीउल्लाह का दर्जा दिए बैठी है और ये समझते हैं कि इमरान खान से कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि सम अनएजुकेटेड पीपल्स, जिन्हें ये है ही नहीं, मैं उन्हें अनएजुकेटेड ही कहूँगा, जिन्हें ये ही नहीं पता कि भाई इस कुराए अर्श पे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती। हम उनके बारे में ही कह सकते हैं कि इनकी हर बात मकबूल है और इनके अलावा और कोई शख्स नहीं जिनकी हर बात कोई मकबूल हो सके। किसी से भी गलती हो सकती है, किसी से भी, नबी अलैहिस्सलाम के बाद। तो मेरे भाई इमरान खान क्या चीज़ है? यहाँ पे ये लाइन बनती है ना कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, और इमरान खान शह ही कोई नहीं। भाई ਤੁਹਾਡਾ बाबा इमरान खान शह ही कोई नहीं। वो किस लिहाज से कि आप लोगों ने ये जो उनके बारे में क्लेम किया हुआ है ना कि उन्होंने जो दावे किए हैं, जो कुछ उन्होंने बोला है, वो सब कुछ उन्होंने भाई किया है, करके दिखाएंगे, ये वो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं भी इमरान खान को एक लीडर समझता हूँ, मैं भी उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ, मैं खुद उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उन्हें इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत भी समझता हूँ। लेकिन साथ साथ जहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं मैं उन्हें भी हाईलाइट करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रुथ लवर हूँ मेरे भाई, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं ये नहीं करूँगा कि मेरा जो पसंदीदा बंदा है ना, मैं जिसे मैं सुनता हूँ या जिसकी बातें मैं सुनता हूँ, या जो मेरा लीडर है, चाहे कोई मजहबी है, चाहे कोई सियासी है, तो मैं उसकी सिर्फ जो सही बात है उसे लूँगा और जो गलत बात है उस पर पर्दा डाल दूँ, वो आवाम को बताऊँ ही ना कि भाई ये गलत काम भी कर रहा है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है ना, उनकी आपको गलत बात ले आएँ, मैं आपको आगे से ये नहीं कहूँगा कि तेरी ऐसी दी तैसी फलाना टिमका, तू एक क्यों बोले ये वो जो आज पीटीआई वाले कर रहे हैं। आप उनकी कोई गलत बात लेकर आए हमारे सामने, मैं तस्लीम करूँगा मेरे भाई, मैं मानूंगा कि भाई उनसे गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें बाबा डिक्लेयर नहीं किया हुआ भाई, वो एक आम इंसान है। जिस तरह हम आम इंसान हैं वो भी एक आम इंसान है हमारी तरह मेरे भाई। ना वो आसमान से उतरे हैं, ना इमरान खान उतरे हैं मेरे भाई, और ना हम उतरे हैं। हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। फ़र्क ये है कि ये गलती अगर हमसे हो, हम अपनी गलती में मारे, हमारे लीडर से हो तो उनकी भी गलती माने कि भाई इनसे गलती हुई है। तो यही काम इंजीनियर साहब ने किया। उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब से यहाँ यहाँ गलतियाँ हुई हैं, उसको लेकर पीटीआई की अवाम भाई ये ऐसी की तैसी भाई इंजीनियर की भाई जो लाड़ा लाड़ा शुरू कर दी है। तो इसके बारे में ना 5 क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको बताऊँगा इंजीनियर साहब के मुतल्लिक़, और ये इमरान खान को लेकर 5 क्वेश्चंस ये मैंने नोट किए हैं, जो लोगों के कुछ सवालात थे, तो वो मुख्तसरन मैंने लिख लिए हैं। वो उनका जवाब मैं आपको आखिर में जाकर देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। खैर, बात ये हो रही थी कि इमरान खान साहब के कौन कौन से काम हैं जो गलत हैं। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ मेरे भाई। सबसे पहले तो इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे तो वो किन की वजह से आए थे वो आप लोगों को पता है। आज जिनको बुरा भला कह रहे हैं उन्हीं की वजह से ये हुकूमत में आए थे। 11 साल उन्हीं का शिकार रहे हैं ये, और आज इन्हें याद आ गया था कि हमने इनके ख़िलाफ़ बोलना है, हमने इनके ख़िलाफ़ जाना है। भाई आपको उस वक़्त क्यों नहीं याद आया जब उनकी हमायत से आप हुकूमत में आ रहे थे? क्या आपको पाकिस्तान के माज़ी का नहीं पता था कि क्या हो रहा है? क्या आपको ये नहीं पता था कि कोई वज़ीर-ए-आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका?
और मैं भी नहीं कर सकूँगा। क्या आपको बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हुए आपको नहीं पता था कि मुझे एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए? ज़ाहिर है ना, नहीं पता था आपको। आपने बस वो गलती कर ली ना आपने, मुख्तसरन ये कि बस आपने गलती कर ली, तो उसको माने ना। आपको आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी और बाद में बाजवा साहब ही आपके गले में फ़िट हो गए हैं भाई। आपने कहा था कि भाई मैं ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहा हूँ। भाई कितने बच्चे वहाँ से पढ़ के भाई वो हो गए हैं, कितनों ने डिग्रियाँ वहाँ से हासिल की हैं, वो भी हमें ज़रा दिखा दें। आपने इतने लाखों नौकरियाँ देने का कहा था, कितने लोगों को मिली हैं यार? आपने इतने ज़्यादा घर बनाने का कहा था, कितने आप बना सके हैं? पीछे 1 साल आपकी हुकूमत का रह गया था। आपने कहा था मैं चोरों को लटका दूँगा। किस चोर को आपने लटकाया है? अब नवाज़ शरीफ की बात करते थे, इनके साथ ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो आपके दौरे हुकूमत में ही आप गए थे, वो आपके दौरे हुकूमत में ही वो बाहर गए थे ना। आप मिसालें देते हैं हमें रियासत मदीना की, आप मिसालें देते हैं, आप कुरान को कोट करते हैं, आप इस्लामिक टच देते हैं, लेकिन आप ही के जलसों में जितनी फहाशी होती है वो किधर गई? दूसरों की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे नवाज शरीफ के जलसों में भी होती है, सबके जलसों में होती है, सिवाय ये जमात इस्लामी और ये मतलब कुछ मजहबी जो लोग हैं, मजहबी लीडर हैं, इनके जलसों के बगैर बाकी सियासी जमातों के जलसों में होती हैं, लेकिन वो इस्लामिक टच तो नहीं ना देते साथ। आपने दावा किया था रियासत मदीना बनाने का, तो फिर ये किधर गया सिस्टम? अब इन जैसी और बेशुमार खामियां हैं। यही वो काम है जो आज पीटीआई वालों के साथ हो रहे हैं, यही आप अपने दौरे हुकूमत में उनके साथ करते आ रहे थे, अपने मुखालफिन के साथ करते आ रहे थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हाईलाइट होंगी मेरे भाई, ये वो चीज़ें हैं जो गलतियाँ की हुई हैं पीटीआई वालों ने, ये वो गलतियाँ हैं जो इमरान खान साहब ने की हैं। क्या जहांगीर तरीन बंदे नहीं लेकर आता रहा है इमरान खान के लिए? कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में उसका किरदार नहीं था? क्या वो अपना वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर नहीं जाया करता था? इमरान खान को जो सादिक और अमीन का लक़ब आप लोगों ने दे दिया था, ये सादिक और अमीन ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल था। क्या आपको ये ख्याल नहीं आया? जब इमरान खान वहाँ पे बैठे थे, ये जो इनका ज़मान पार्क है उसके बाहर, और एक बच्चे ने कह दिया था कि भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन खुश नसीब हैं, और उसके बाद ये इमरान खान के, तो क्या इनको उस वक़्त बच्चे को रोकना नहीं चाहिए था? क्या ये उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए? इन्होंने वो अवेल किया ना, इन्होंने वो अपने लिए वो बड़े फ़ख्र की बात समझी, इज़्ज़त अवेल की। उस वक़्त इन्हें दीन नज़र नहीं आया। इसी तरह जब नवाज शरीफ को ये जन्नत के टिकट बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तो ये वो लीडर हैं यार जिनसे गलतियां होती हैं, ये इनसे गलतियां हो सकती हैं। ये सारे तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही हैं, सारे ये यूज़ होते आए हैं, ख़ास लोगों के हाथों ये सारे यूज़ होते आए हैं। इनमें से कोई भी पाक और पारसा नहीं है। अगर आप चोरी की बात करते हैं तो तोशा खाना वाला सिस्टम है ना, हमारे सामने तो आया है ना। अब चाहे वो इतनी सी है चोरी, चाहे चोरी तो चोरी है ना। अब आप दूसरों को चोर कह रहे हैं तो आप भी बन गए। मुख्तसर ये कि मेरे भाई वो लीडर हैं, हम भी उन्हें लीडर मानते हैं, एक अच्छा इंसान उन्हें मानते हैं, लेकिन उनसे गलतियां हुई हैं। इंजीनियर साहब ने हाईलाइट की हैं तो हम भी हाईलाइट कर रहे हैं। कोई इंजीनियर साहब नया काम तो नहीं कर रहे हैं, हमने भी बहुत जगहों पर की है हाईलाइट, और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। तो ये एक जो ट्रुथ लवर बंदा है उसका काम ही यही बनता है कि भाई वो सही बात को सही कहेगा और झूठ को झूठ कहेगा वो। अब उनसे गलतियां हुई हैं, हम बयान कर रहे हैं, लेकिन हमारे महबूब लीडर भी हैं वो। अब ये तो नहीं कि गलतियों की वजह से हम कहेंगे कि भाई ऐसी की तैसी चल भाई ठुड्डा मारे और हो गए। नहीं भाई, अच्छाइयाँ जो उनमें हैं, जो उनमें और काम है, जो मतलब ये आप मुख्तसरन ये कह लें कि ये जो हमारा मुल्क है इसके साथ जो इखलास का पन है, वो हमारे मुल्क की इज़्ज़त बढ़ाने में ये दूसरे लीडर से उनकी निस्बत ये उनमें ज़्यादा एलिमेंट है। लेकिन इसकी बिना पर हम ये नहीं कह सकते भाई कि भाई वो बस फरिश्ता हैं, वो वलीउल्लाह हैं, वो बाबा हैं और उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, या हम उनकी कोई गलती बयान नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए भाई, कम से कम ऐसे ना करें बस। अगर कोई गलती बयान करता है भाई, अगर उनकी कोई गलती है तो भाई ठीक है माने, अगर आपने नहीं माने तो आप ना माने। लेकिन ये फ़जूल की बातें और फ़जूल की बहसें और फ़जूल के कंटेंट और फ़जूल के इल्ज़ामात और फ़जूल की बदज़ुबानी ये नहीं करनी चाहिए। तो आते हैं जी अपने 5 सवालों की तरफ, तो वो हम बयान करते हैं यहाँ पे, उनके मुख्तसर जवाबात दूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और ना मेरा इतना दिमाग है भाई
काम करता कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो बातें हर सेकंड में मेरे जहन में आती हैं तो वो मैंने दिमाग में फिट की हुई हैं और आपको मैं वो तसल्ली बख्श जवाब देता जाऊँगा। तो मुख्तसरन जवाब दूँगा, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एस्टेब्लिशमेंट के बंदे बन गए हैं? क्या उनके आलाकार बन गए हैं? नंबर 1 क्वेश्चन ये है। तो मेरे भाई इसका मुख्तसर जवाब है कि नहीं। संडे को जो पॉडकास्ट हुई हैं उनमें भी इंजीनियर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ये हैं ना, ये जो लोग हैं, ये जो सियासत में लुच तलने वाले हैं, इनको रगड़ा लगाया और भाई ठीक ठाक लगाया। उन्होंने कंडेम किया इस अमल को कि इन सियासत में फ़ौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और इवन दैट उन्होंने ये कह दिया है भाई कि अगर इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे ना, इसी मौक़िफ़ पर कायम रह के बाहर आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो मेरा वोट भी इमरान खान को होगा। क्योंकि हम लोग मेरे भाई आइन और कानून के मानने वाले हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई कौन बंदा कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई ज़्यादा बुरा है, को क्या है। जो आइन और कानून पर अमल कर रहा है, ठीक है, दैट्स इट। तो मुख्तसर यही है कि भाई इंजीनियर साहब एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार नहीं है भाई। इंजीनियर साहब तो खुद एस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं। तो इसके लिए आप इंजीनियर साहब की जाकर वीडियोस देखें, उनके बारे में मज़ीद नॉलेज हासिल करें। आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे डसे हुए हैं। तो वहाँ से ही वो निकल कर आए हैं मेरे भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इंजीनियर साहब को कोई थ्रेट्स मिले हैं? क्या उनकी फैमिली को कोई थ्रेट्स मिले हैं? तो मेरे भाई इसका जवाब बिल्कुल ना है मेरे भाई, बिल्कुल ना। ये थ्रेट्स वगैरह पता है किन लोगों को मिलते हैं, किन पार्टी के लीडर्स उनके लोगों को मिलते हैं? वो जो किसी ज़माने में उन्हीं के साथ काम कर रहे हों और फिर उन्हीं के साथ गद्दारियाँ कर जाएँ। ये इन लोगों को क्यों मिलते हैं ये थ्रेट्स? ये क्यों इन लोगों के साथ ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि मेरे भाई किसी वक़्त में यही लोग उनके साथ मिलकर काम करते हैं और उनके साथ रहते हैं, फिर उन्हीं के साथ ही गद्दारी करके जाएँगे, तो भाई फिर वो ऐसा तो करेंगे ना। तो इंजीनियर साहब मेरे भाई ना तो कल मिले थे, ना आज मिले हैं, ना किसी के साथ मिलेंगे, ना मज़हबी के साथ ऐसे, ना कोई मज़हबी मुफाद के लिए, ना कोई सियासी मुफाद के लिए। उनका ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। तो मेरे भाई उन्हें कोई थ्रेट्स भी नहीं दे सकते। अगर कोई करेगा तो वो फिर इसकी कीमत भी पाएगा, अदा करेगा इसकी कीमत भी। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को एंट्रेंस से कोई फ़र्क पड़ेगा? इवन के कल मैंने एक वीडियो लगाई तो उसमें एक क्लास फेलो ही है मेरा यार, क्लास फेलो ही है, वो मेरा भाई है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उसकी। तो मैंने रेस्पेक्ट की वजह से उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थे और बड़े प्यारे प्यारे थे, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान जज्बात में ऐसे काम कर जाता है। तो उसने मेरे कमेंट्स में आकर कहा जी टॉप ट्रेंडिंग। तो उसी से मैंने ये सवाल अख़ज़ किया, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को इन टॉप ट्रेंडिंग से, ये जो ट्विटर पे काम चल रहा है मौलवी बराए फ़रोख्त, इंजीनियर ये वो फ़लाना टिमका, तो ये इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा इंजीनियर साहब को? तो मेरा भाई इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। उनकी सेहत पर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। ये जो ट्रेंड्स हैं ना, ये उन लोगों को फ़र्क पड़ता है, ये तब फ़र्क पड़ता है अव्वल तो जब किसी बंदे का मुफाद उस चीज़ से जुड़ा हो, किसी बंदे की ज़िंदगी का गुज़र बसर उस चीज़ से जुड़ा हो जिसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चल रहा हो, तो फिर तो उसे कोई फ़र्क पड़े। शायद आप लोगों को ये बात समझ ना आई हो, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ऐसे कि मेरे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है ना, उनकी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, उनकी रोटी सियासत के साथ नहीं जुड़ी हुई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ये जो अखराजात वगैरह हैं, ये सारा सिस्टम है, इनके जो जितने भी मामलात हैं भाई, वो दीन और सियासत से, ये जो पैसे के मामलात हैं ना, ये नहीं जुड़े हुए मेरे भाई। क्या उनके मुफादात वगैरह नहीं हैं, बिल्कुल भी ना दीन से और ना सियासत से। तो मुख्तसर इसमें यही फिर जवाब आता है कि भाई उनको इन ट्रेंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप कहें कि भाई व्यूअरशिप में फ़र्क आएगा, व्यूअरशिप में ये होगा वो होगा, तो भाई वो भी रत्ती बराबर नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ कर लें अव्वल तो ये कि ये जो ट्रेंड्स चला रहे हैं ये पीटीआई के लोग हैं, ये उनके कुछ स्टूडेंट्स नहीं है मेरे भाई। और जो कोई ऐसे स्टूडेंट्स बना है भाई, लानत है ऐसे स्टूडेंट पे जो किसी सियासी लीडर की वजह से इंजीनियर साहब का आके स्टूडेंट बन गया कि भाई ये हमारे सियासी लीडर की हमायत में बोलेगा, तो हम इस वजह से इंजीनियर साहब को सपोर्ट करते हैं। भाई आप अपनी राह पकड़ें, इंजीनियर साहब को आप जैसे बंदों की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं ना, ये पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। फ़र्ज़ करें इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स कोई ट्रेंड्स चलाते हैं इनके ख़िलाफ़, उड़ जाकर इंजीनियर साहब का चैनल अनसब्सक्राइब कर देते हैं भाई। 2.5 मिलियन अगर वहाँ पे फॉलोअर्स हैं तो भाई 1 मिलियन रह जाते हैं, या कुछ भी नहीं रह जाता, तो भाई इंजीनियर साहब को रत्ती बराबर का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कि भाई उन्होंने कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ से। उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया, उनका काम था दीन का काम।
उन्होंने वो कर दिया है मेरे भाई। सियासत का काम है तो वो भी उन्होंने अवाम को बता दिया कि भाई सियासी लीडर्स को कैसे देखना है, दीनी ये जो मजहबी पेशवा है इन्हें कैसे देखना है, इन्हें कुरान और सुन्नत से जज करना है हमने। उन्होंने ये जो मेन है ना, ये जो बुनियाद है वो इंसान को आगे अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को, अवाम को ये दे दी है। तो उन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, चाहे ये सारी दुनिया अनसब्सक्राइब करके चली जाए उनके चैनल को, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी व्यूवरशिप चली जाए, कुछ भी ना हो भाई, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो इनसे पैसा कमा रहे हैं? क्या इनके साथ उनकी रोटी भी जुड़ी हुई है? क्या तो उनका जो घर के सर्कल है वो इस व्यूवरशिप से चल रहा है? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर ऐसा कुछ होता तो हम कहते कि भाई उन्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा, या उन्होंने कोई अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारनी है और उसके खलल आ रहा है। क्या वो मर्सिडीज़ पर घूमते हैं, वो भाई उन्होंने एयरप्लेन लिए हुए हैं भाई, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, तो उनकी लाइफ में कोई फ़र्क आ जाएगा, उनके लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क आ जाएगा, तो भाई ये सारी फजूल बातें हैं। अब लाखों ट्रेंड्स लाएँ ऐसे, इनकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चौथा सवाल, क्या इंजीनियर साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं या इनसे नफ़रत करते हैं? तो इनका जवाब मैं वीडियो के शुरू में ही दे चुका हूँ। तो इसका जवाब भी है कि नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब उनके भी महबूब लीडर हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब ने गलतियाँ की हैं उनकी वजह से ज़रा मोहब्बत में थोड़ी कमी आ गई है मेरे भाई। वो महबूब तरीन नहीं रहे भाई, महबूब हो सकता है अभी भी हों, या महबूब ना भी हों, लेकिन अच्छे लीडर हैं उनकी नज़र में। लेकिन जो गलतियाँ की हैं वो बस उन्हें हाईलाइट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनसे नफ़रत करते हैं या उनके ख़िलाफ़ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हर उस बंदे की, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे ज़रदारी है, चाहे इमरान खान है, या किसी और सियासी पार्टी का कोई लीडर है भाई, वो जहाँ पे गलतियाँ करेगा उसकी गलती को वो बयान करते हैं। ये नहीं कि उस गलती की वजह से बस उनसे नफ़रत और ये वो फ़लाना टिमका और उनकी अच्छी बात को भी छुपा लें। ऐसा काम नहीं करते, ये मुनाफ़िक़त वाला काम इंजीनियर साहब नहीं करते, ये दूसरे मज़हबी पेशवा हैं, ये उन्हीं का ही काम है। बस मेरे भाई, बस यही मेरे ज़हन में कुछ बातें थी जो मैंने बयान कर दी हैं, जो भूल गया हूँ उनके लिए माज़रत। फिर कभी वक़्त मिला तो आप लोगों को और समझाएँगे और बातें करेंगे आप लोगों को। जिन लोगों को अभी तक भी समझ नहीं आई, जिन लोगों को मेरी बातों से तसल्ली नहीं हुई, तो वो जाकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का चैनल विज़िट करें। उनकी जो रिसेंटली पॉडकास्ट हुई हैं वो देखें, और स्पेशली ये जो क्लिप्स काटे गए हैं इनकी ओरिजिनल पॉडकास्ट जाकर देखें, और फिर कोई फ़ैसला करें। उन्हें समझ आ जाएगी कि इंजीनियर साहब का इमरान खान के बारे में क्या स्टांस है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या स्टांस रखते हैं, नवाज शरीफ और ज़रदारी को किस जगह पे रखते हैं। तो ये आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। ये जो पीटीआई के जो जज्बाती लोग हैं ना, ये अपने जज्बात से बाहर आएँ मेरे भाई, अपने जज्बात से बाहर हैं। ये दुनिया ना जज्बात का नाम नहीं है, ये इल्म का नाम है भाई। इल्म से काम लें, इल्म हासिल करें, चाहे आपको कोई दीनी जगह है, चाहे कोई सियासी जगह है, तो दोनों जगहों पर आप इल्म से काम लें। ये नहीं कि आप इल्म के बगैर अपने जज्बात को देखकर बस चलते जाएं और बस ठीक है भाई, जा रहे हैं जी हम तो। और जज्बातियात में इंसान बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाता है, जो आजकल पीटीआई की अवाम कर गई है, और बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ये अखलाकियात को भूल गए हैं, ये शर्म हया इन चीज़ों को भूल गए हैं बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। तो इतना ज़्यादा अपने लीडर्स की मोहब्बत में अंधे ना हों कि कल को आपको इसका नुकसान उठाना पड़े, कल को आपके सामने आपके लीडर्स की गलतियाँ आएँ तो आप शर्मिंदा हों और फिर किसी के सामने बोल भी ना सकें। तो इतना ज़्यादा मोहब्बत में अंधे ना हों कि आप किसी दूसरे के साथ बदज़ुबानी करने लग जाएँ। तो बस मुख्तसर यही था। और दूसरा ये कि एक बंदे सवाल करते हैं जी, लोग सवाल करते हैं कि इंजीनियर साहब को सियासत पे बात करनी चाहिए, तो उसका जवाब है हाँ मेरे भाई। एक जो मजहबी पेशवा है ना, उसको सियासत पर भी बात करनी चाहिए। इस्लाम में ये दीन और सियासत ये एक ही चीज़ है भाई, ये एक साथ लेकर चलने वाली चीज़ें हैं। ये नहीं कि एक जो बंदा है बस उसने दीन का काम करना है तो वो दीन ही का काम करे, वो सियासत में नहीं आ सकता है। नहीं मेरे भाई, ये हर इंसान का काम है कि वो सियासी मामलात को भी देखे और दीनी मामलात को भी साथ लेकर चले, दीनी मामलात को भी देखे और सियासी मामलात को भी साथ लेकर चले। इंजीनियर साहब की वो एक वीडियो जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छे उनके अल्फाज हैं कि जुदा हो दीन सियासत से, जिसमें वो कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और उसके बाद वो ये अल्फाज बयान करते हैं कि हमारे नबी बैक वक़्त एक सियासी लीडर भी थे और एक मजहबी पेशवा भी थे। हमारे नबी बैक वक़्त एक मजहबी पेशवा भी थे और एक सियासी लीडर भी थे। इसके बाद उन्हें बताते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हैं थे, जो नमाज़ें पढ़ाया करते थे और जो दीन को भी लेकर चला करते थे और दुनिया को भी लेकर चला करते थे, जो इस सियासत को भी लेकर चला करते थे, जो हुकूमती मामलात को भी लेकर चला था
करते थे। ये अलहदा बात है कि आज जो दौर है हम इस चीज़ से दूर हो चुके हैं कि भाई हमारे हुक्मरानों का ही काम है कि जुमे के खुतबे जा कर दें, हमारे हुक्मरानों का ही काम है कि लोगों को दीन सिखाएं। लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दौर में हमारे हुक्मरान सिर्फ इसी हद तक रह गए हैं कि भाई हमने रियासत मदीना बनानी है लेकिन हमें नमाज तक पढ़नी नहीं आती। हमने रियासत मदीना बनानी है लेकिन हमें खुतबा तक देना नहीं आता। हमने रियासत मदीना बनानी है लेकिन हमें इन चीज़ों का पता तक नहीं है, इस्लाम का बेसिक नॉलेज तक नहीं है हमें। जज़ाकल्लाहु खैर।